everyone and welcome to our channel Grounded to Grow। तो आज हम चैप्टर 4 प्लानिंग का बाकी का हिस्सा करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्लानिंग प्रोसेस। मतलब कि जो हम प्लान बनाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं उस प्लान को बनाने के लिए। एक प्लान को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, इसको हम पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस के अंडर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। पहला काम क्या होता है प्लानिंग के प्रोसेस में, टू सेट एन ऑब्जेक्टिव। मतलब हमें सबसे पहले प्लान जब हम किसी चीज़ का बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपना गोल सेट करना है कि हमें अचीव क्या करना है। क्योंकि अगर हमने अपना गोल या फिर ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किया तो जो हम प्लान बनाएंगे, पहली बात तो हम प्लान बना ही नहीं पाएंगे, और दूसरा अगर बना भी लिया तो वो किसी काम का नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि हमें किस चीज़ के लिए प्लान बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप प्रेमाइसेस। डेवलप प्रेमाइसेस का मतलब क्या होता है कि ऑब्वियसली हमने डेफिनेशन में पढ़ा प्लान की, दैट इट इज़ टू डिसाइड इन एडवांस। मतलब ये एक फ्यूचर की थिंग है जिसको हम अभी से डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कैसे करना है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कैसे करना है। तो प्रेमाइस का मतलब होता है कि जब हम फ्यूचर में किसी होने वाली चीज़ को लेकर कुछ एजम्पशंस करते हैं कि अगर ये काम ऐसे हुआ तो हम इसमें ऐसे अपना इनपुट लगाएंगे। दैट इज़ व्हाट वी कॉल प्रेमाइसेस। टू मेक सर्टेन assumptions regarding the future is called premises। अब हमें सेकेंड स्टेप क्या है, हमें डेवलप करना है प्रेमाइस। मतलब जो हमने प्लान बनाया है, जिस चीज़ के लिए प्लान बनाया है, उसके रास्ते में उसको अचीव करने के लिए हमें सर्टेन assumptions लेनी पड़ेंगी। लाइक सपोज हमने सोचा कि हमारा DST का पेपर 9th को है, हम 20 डेज़ में इसको पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये assumption लेनी पड़ेगी कि हम अराउंड 2 to 3 आवर्स डेली पढ़ेंगे, तभी हम 20 डेज़ में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो जो हमने एग्जाम्पशन ली कि हमें 2 से 3 घंटे रोज़ पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल डेवलप प्रेमाइसेस। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स। जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो उस प्लान को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। मतलब किस तरीके को, किस मेथड को, किस ऑप्शन को हम यूज़ करें जिससे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। तो जब हम प्लान बना रहे हैं हमें उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को पहचानना है जो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद कर सकती है। So the third step is to identify the options that can help us to achieve the goal we have set. Okay? Fourth point है evaluate the alternatives. Evaluate the alternative का मतलब क्या होता है? थर्ड स्टेप में हमने ये तो पहचान लिया कि हमारे पास कितने कितने ऑप्शन है काम को करने के लिए, लेकिन हम उस काम को करने के लिए सारे मेथड तो यूज़ नहीं कर सकते। Obviously we have to choose either one or two। तो हमें जितने भी ऑल्टरनेटिव, जितने भी ऑप्शंस हमारे पास हैं, उन सबको इवैल्यूएट करना है। मतलब हमें चेक करना है कि कौन सा मेथड बेस्ट होगा जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर सके, या फिर कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा जिससे हम इजीली अपने गोल को अचीव कर सकें। अब हमने अपने ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया और उनको इवैल्यूएट भी कर लिया। मतलब उनका एक तरीके से पोस्टमार्टम भी कर लिया कि कौन से में क्या चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, हमने किस लिए किया, ऑब्वियसली सेलेक्ट करने के लिए कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच सूट्स योर प्लान एंड ऑब्जेक्टिव द मोस्ट। मतलब आपका जो प्लान या ऑब्जेक्टिव है उसको कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे अच्छी तरह फिट बैठ रहा है, वहाँ पे आपको उसे सेलेक्ट करना है। तो ये हो गए हमारे
5 पॉइंट्स। अब हमने अपना ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिया, उसको अचीव कैसे करना है उसमें थोड़ी एजम्पशंस भी कर ली, और ऑप्शन भी सेट कर लिया कि हमें किस मेथड से अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? इम्प्लीमेंट द प्लान। इम्प्लीमेंट ऑफ द प्लान का मतलब क्या होता है कि जो हमने प्लान बनाया है उस पर काम करना, उसको एग्जीक्यूट करना हम स्टार्ट कर दें। हालांकि ये प्लानिंग में नहीं आता, लेकिन इस वाले स्टेप से जो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनका रोल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी इनको प्लानिंग प्रोसेस में ही जोड़ा गया है, क्योंकि हमें ये भी तो प्लान करना है कि हमें अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मतलब स्टार्ट कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो 6 पॉइंट में हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट पॉइंट आता है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या है कि जो हमने प्लान बनाया, ऑब्जेक्टिव सेट किया, एजम्पशंस की, ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया, और जिस प्लान को हमने एग्जीक्यूट करना भी स्टार्ट कर दिया है उस पर हमें ऑब्वियसली चेक तो रखना ही पड़ेगा ना। जैसे हमारी रिपोर्ट कार्ड होती है जिसमें हमें नॉर्मली क्वार्टरली बेसिस पे चेक मिलता रहता है कि हमारे कितने मार्क्स आए, हम कितनी, हमारी कैसी परफॉर्मेंस है। वैसे ही जो हमने प्लान बनाया उसको भी हमें टाइमली चेक करना होता है कि हमने जितना सेट किया था क्या हमने उसको उतना अचीव कर लिया, या फिर हमने जिसको टास्क दिया था उस प्लान को अचीव करने के लिए क्या वो ढंग से काम कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड फॉलोअप, मतलब अपने प्लान को देखते रहना कि वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, अच्छे से हो रहा है या नहीं, या जैसे सेट किया गया था वैसे ही हो रहा है ना। सो दैट इज़ द ऑल अबाउट प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, फिर कुछ एजम्पशंस लो जो आपको उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेंगी। देन वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान, और उसके बाद हमें उस पर चेक रखना है लाइक कंट्रोलिंग, विच इज़ कॉल्ड फॉलो अप। तो ये था पूरा प्लानिंग प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स। यस, मतलब कि प्लान्स कितने तरीके के होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा प्लानिंग प्रोसेस के बारे में, जिसमें हमने पढ़े कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, फिर उसके बाद हमें प्रीमाइस डेवलप करना होता है, मतलब एजम्पशंस लेनी होती है, फिर उसके बाद वी नीड टू आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएट देम, एंड देन सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव व्हिच सूट्स आवर प्लान, एंड देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान एंड देन फॉलो अप। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्लान्स कितने तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान्स को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द बेसिस ऑफ यूज, या फिर व्हाट द प्लान सीक्स टू अचीव, मतलब कि जो प्लान हम बना रहे हैं वो क्या अचीव करने के लिए रखा गया है। लाइक हमें कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, या फिर हमें अपनी स्टडीज़ को बेटर करना है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के यूजेस होते हैं या डिफरेंट टाइप्स के गोल्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके के प्लान्स बनाए जाते हैं। इसके अंडर आते हैं 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स। बेसिस ऑफ यूज ऑफ प्लान के अंदर 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स आते हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और सेकंड है टाइप्स ऑफ प्लान्स का लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड, या फिर हाउ मच टाइम द प्लान कैन बी यूज्ड। मतलब हमने जो एक प्लान बनाया क्या उसको हम आगे किसी और सिचुएशन में भी फिट कर सकते हैं, या फिर एक बार जिस प्लान को बनाया वो उस गोल को अचीव करने के बाद किसी भी और गोल को अचीव करने में हेल्प नहीं कर सकता। तो लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड, या फिर हाउ मच
much time the plan can be used again and again. तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्दर. एक है सिंगल यूज और एक है स्टैंडिंग. मतलब कि हमारे प्लान्स दो तरीके के हो सकते हैं. या तो उन्हें एक बार यूज़ करें और वो उस प्लान को अचीव, हमने एक प्लान बनाया, उससे हमने अपने गोल को अचीव किया और उसके बाद जो वो प्लान था वो हम किसी भी और गोल को अचीव करने में अगर यूज़ नहीं कर सकते तो उसे हम कहते हैं सिंगल यूज़ प्लान. लेकिन अगर हमने एक प्लान बनाया किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, वो चीज़ अचीव भी हो गई और उसी प्लान को सेम हम उठा के या थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करके किसी और गोल को अचीव करने में भी यूज़ करें, देन दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान. तो मतलब टाइप्स ऑफ प्लान्स दो बेसिस में डिवाइडेड है. द बेसिस ऑफ यूज़ और व्हाट द प्लान सीक्स टू अचीव, जिसके फर्दर 8 टाइप्स हैं. सेकेंड है लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड या फिर हाउ मच टाइम द प्लान कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिसके दो है सिंगल यूज और स्टैंडिंग. ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान के बारे में. जो कि है the sub parts of which basis of type of plan. They are the sub parts of the plan which says कि to divide the plan on the basis of the time they can be used or on the basis of their planning period. मतलब हमने पढ़ा था कि दो तरीके के टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं, on the basis of use और on the basis of planning period. प्लानिंग पीरियड के फर्दर दो होते हैं सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग. सिंगल यूज़ के नाम से पता ही चल रहा है जो एक बार यूज़ हो जाए ख़त्म हो जाए, और स्टैंडिंग मतलब जो हमेशा खड़ा रहे तुम्हारे यूज़ के लिए कि कभी भी आओ इसमें से निकालो और यूज़ कर लो. तो अब हम पढ़ते हैं सिंगल यूज़ के बारे में कुछ पॉइंट जिससे हम स्टैंडिंग के पॉइंट्स को डिराइव कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट, एज द नेम सजेस्ट सिंगल यूज़, तो दे आर फॉर अ वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट. सिंगल यूज प्लान जो होते हैं वो किसी भी एक इवेंट या एक प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं. लेकिन जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं वो बनाए तो जाते हैं एक चीज़ को अचीव करने के लिए, लेकिन जो वो चीज़ है, जो वो गोल है, वो हमारा कीप ऑन रिपीटिंग या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ वही गोल हमारे पास बार बार आता रहता है अचीव करने के लिए. इसको हम नेक्स्ट पॉइंट से देखते हैं. सिंगल यूज प्लान इज़ फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशन. सपोज हमने लिया कि इस बार मेरे फ्रेंड का 18th बर्थडे है, तो हम उसके बर्थडे पे ये करेंगे, ये हमने प्लान बनाया. ओके, तो ये जो हमने प्लान बनाया उसके बर्थडे तक हमने अचीव किया और वो प्लान ख़त्म हो गया. तो क्या जो उसके बर्थडे के लिए हमने प्लान बनाया था उसको हम किसी और के बर्थडे के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते. या फिर ऐसा कर सकते हैं कि उसका बर्थडे जो 18th गया नेक्स्ट बर्थडे पे भी वही कर दे? नहीं कर सकते यार, 18th बर्थडे तो चला गया, अब तो 19th आएगा ना. सो दैट्स वाई दे आर नॉन रिकरिंग सिचुएशंस. मतलब एक बार हो गई ख़त्म, बार बार वो सिचुएशन आती ही नहीं, इसीलिए हमें इन्हें सिंगल यूज़ प्लान भी कहते हैं. अब हम दूसरी तरफ देखते हैं स्टैंडिंग प्लान को. सपोज एक ऑर्गेनाइज या फिर स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं. स्कूल ने सोचा, स्कूल में क्या होता है, हर साल फंक्शंस होते हैं, हर साल इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट होता है, रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट होता है, जन्माष्टमी, दिवाली, ईद वगैरह वगैरह सब सेलिब्रेट होते हैं. तो एक बार स्कूल ने पूरा अच्छे से प्लान बनाया जब स्टार्ट हुआ कि हम ना इंडिपेंडेंस डे पे ये करेंगे कि हम अपना ये प्लान बनाते हैं, लाइक कि हम फ्लैग होस्टिंग करेंगे, नेशनल एंथम करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, क्विज करेंगे. ये सब उन्होंने अपने प्लान में बना दिया. अब वो अगले साल आए इंडिपेंडेंस डे पे. ऐसा तो नहीं है ना कि अगले साल इंडिपेंडेंस डे बदल गया, नहीं बदला. तो वो ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी जो उन्होंने सोची कि फ्लैग होस्टिंग,
डांस होगा, म्यूज़िक होगा, क्विज होंगे, वो ये सब फिर से रिपीट भी तो कर सकते थे ना नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे पे। तो जो उन्होंने पहले इंडिपेंडेंस डे पे जो प्लान बनाया, क्या उसको वो दूसरे वाले पे यूज़ कर पाए? ऑब्वियसली कर पाए। तो वो उनके लिए बाद में भी खड़ा रहा, मतलब एक इंडिपेंडेंस डे पे ख़त्म नहीं हो गया, क्योंकि इट्स अ रिकरिंग सिचुएशन। या फिर दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि यार मुझे अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है, इसलिए ना मैंने ये स्ट्रैटेजी या ये प्लान बनाया है, इसको हम अचीव करेंगे। उन्होंने बढ़िया तरीके से उसे अचीव भी कर लिया। अब 2 साल बाद उन्होंने देखा यार हमारी सेल्स फिर से डाउन हो रही है, और उन्होंने सोचा हमें फिर से सेल्स अचीव कर लिया। उन्होंने सोचा पिछली बार जब हमारी सेल्स डाउन हुई थी तो हमने ये प्लान यूज़ किया था और हमारी सेल्स ना इंक्रीज़ हो पाई थी, मतलब हम सक्सेसफुल थे, तो क्यों ना उसी प्लान को यूज़ करें। गोल क्या था? सेम, सेल्स को अचीव करना। क्या वो रिकरिंग सिचुएशन थी? यस, सेल्स को तो हर कोई इंक्रीज़ करना चाहता है। तो इसीलिए उन्होंने जो पहले प्लान बनाया था उसी को सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई, या अगर ज़रूरत नहीं है तो ना मॉडिफाई करके सेम तरीके से यूज़ किया, फिर से उसी तरीके के गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल यूज़ का। इट्स स्पैन डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट और इवेंट्स स्पैन, मतलब सिंगल यूज़ प्लान का टाइम पीरियड भी जो गोल हमें अचीव करना है उसके बेसिस पे होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो सिंगल यूज़ प्लान बनाए वो 1 दिन के लिए हो, 1 हफ्ते के लिए हो, 1 महीने के लिए हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्टैंडिंग प्लान है वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं, क्योंकि हम उनको कभी भी फिर से यूज़ कर सकते हैं मॉडिफाई करके। तो इसीलिए सिंगल यूज़ प्लान जो है वो प्रोजेक्ट पे या इवेंट पे डिपेंड करता है। मतलब हमें आया कि कल हमें ना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मेरा तो आधा प्रोजेक्ट हुआ है, तो जो आधा प्रोजेक्ट हमारा बचा हुआ है उसके लिए हम क्विक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो हमारी 1 दिन की स्ट्रैटेजी हुई। या फिर हमारा अगले हफ्ते एग्जाम है तो हमने 1 हफ्ते की स्ट्रैटेजी बनाई, वो उसी एग्ज़ाम के साथ ख़त्म हो गई स्ट्रैटेजी या प्लान जो था वो ख़त्म हो गया। तो इसे हम इसलिए बोलते हैं कि इट्स स्पैन डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट और इवेंट स्पैन। लेकिन स्टैंडिंग प्लान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हमने अपना प्लान बनाया उससे हमने एक गोल को तो अचीव कर लिया, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वो उस गोल को अचीव करने के साथ वो प्लान भी ख़त्म हो गया। स्टैंडिंग प्लान है भाई, क्यों ख़त्म होगा वो? तो हमने आगे जब हम गए तो हमें फिर से ऐसी सिचुएशन देखने को मिली जिसमें जो प्लान हमने पहले बनाया था स्टैंडिंग प्लान, वो फिर से यूज़ हो सकता है, तो हम उसे यूज़ करेंगे। इसीलिए स्टैंडिंग प्लान का कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, या फिर वो किसी भी एक इवेंट या एक प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड नहीं होती है। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि सिंगल यूज़ प्लान क्या होते हैं और स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं। अब कोई पूछेगा कि यार इनके एग्जाम्पल्स तो बता दो। इनके एग्जाम्पल्स हम करेंगे जब हम दूसरे पार्ट के कर लेंगे, मतलब जब हमने पढ़े टाइप्स ऑफ प्लान, उसमें दूसरा बेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। तो जब हम ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ के 8 प्लान्स करेंगे उनको हम क्लासीफाई करेंगे सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान में, और जो सिंगल यूज़ में आएगा उसको आप सिंगल यूज़ के एग्जाम्पल में लिख लेना, और जो स्टैंडिंग में आएगा उनको वहाँ एग्जाम्पल में लिख लेना। क्योंकि अगर मैं अभी इनके एग्जाम्पल बताऊँगी उनमें से तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। कल हम करेंगे हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज द 8 टाइप ऑफ प्लान्स which are on the basis of use of plan। मतलब हम प्लान को किस तरीके से यूज़ करना है उसके बेसिस पे 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं जिनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्लानिंग प्रोसेस, जिसमें था सेट ऑब्जेक्टिव, डेवलप प्रेमाइज, आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव, देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान एंड डू द फॉलो अप। फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ प्लान्स को 2 बेसिस में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ और ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ के फर्दर 8 टाइप्स हैं, और जो ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग पीरियड है उसके 2 टाइप्स है, सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग। सिंगल यूज़ प्लान जो एक बार यूज़ करके एक इवेंट के साथ ख़त्म हो जाता है, और स्टैंडिंग जो बार बार किसी भी गोल को अचीव करने के लिए
जो उस प्लान से मेल खाता है अचीव करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस या फिर बिना मॉडिफिकेशंस के। तो कल हम पढ़ेंगे 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स।